हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों थैंक यू, वी हैव रीच्ड 400 सब्सक्राइबर काउंट। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, वरना कहाँ 400 सब्सक्राइबर काउंट अचीव हो सकता था। और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी। अपना टारगेट अचीव करते हैं। नेक्स्ट टारगेट इज़ 500 सब्सक्राइबर काउंट। और बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं यार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डेटा कंप्रेशन के यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है अर्थमेटिक कोडिंग। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 की थ्योरी टॉपिक्स प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो इसमें से निकल के आ सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर गिवन है वो ये है कि अर्थमेटिक कोडिंग का मतलब क्या है। अर्थमेटिक कोडिंग का सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि अर्थमेटिक कोडिंग का मीनिंग है मेथड ऑफ जनरेटिंग वेरिएबल लेंथ कोड। तो अगर मैं बोलूँ एक सिंगल लाइन में कि अर्थमेटिक कोडिंग की डेफिनेशन क्या है, वो ये हो जाएगी कि इट इज़ अ मेथड ऑफ जनरेटिंग वेरिएबल लेंथ कोड। ठीक है। सो अर्थमेटिक कोडिंग इज स्पेशली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद सोर्सेज विद स्मॉल अल्फ़ाबेट। ये स्पेशली कहाँ पर यूज़ होता है? ये उन जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर सोर्सेज के पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सच एज बाइनरी सोर्सेज होते हैं, एंड अल्फ़ाबेट विद हाईली स्क्यूड प्रोबेबिलिटीज़। जहाँ पर अल्फ़ाबेट छोटे होते हैं जैसे बाइनरी रिसोर्सेज हो गए और प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्क्यूड मैनर में होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर यूज़ होता है अर्थमेटिक कोडिंग का। तो अर्थमेटिक कोडिंग अ यूनिक आइडेंटिफायर और टैग इज जनरेटेड फॉर द सीक्वेंस टू बी एनकोडेड। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एक सीक्वेंस दे दिया मेरे को, जैसे बोल दिया इस लाइन को आप एनकोड करो, तो हम करते क्या है, सीक्वेंस के लिए एक टैग जनरेट करते हैं और उसके यूज़ से ही हम अर्थमेटिक कोडिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है उसे परफॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा अर्थमेटिक कोडिंग का, ये बेसिकली हम सिंपली समझ सकते हैं दो फेज़ में डिवाइड करके। अब इसमें पहला फेज़ क्या है? इन द फर्स्ट फेज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर और टैग इज़ जनरेटेड। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में कवर किया कि पहले एक टैग को जनरेट करा जाएगा फॉर अ गिवन ऑफ सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स जिसको हमें एनकोड करना है। फिर हम क्या करेंगे, नाउ दिस टैग इज़ देन गिवन अ यूनिक बाइनरी कोड। उसके बाद जब ये दूसरा फेज़ है, मतलब जब टैग जनरेट हो गया हम इस टैग को एक यूनिक बाइनरी कोड प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये डन है। अब इसके बाद बात आती है जेबिग। एक जेबिग है, ये क्या करता है? जेबिग रिकमेंड्स अर्थमेटिक कोडिंग एज कोडिंग स्कीम फॉर कोडिंग बाइनरी इमेजेस। जहाँ पर बाइनरी इमेजेस को कोड करने की बात आती है वहाँ पर अर्थमेटिक कोडिंग को जेबिग रिकमेंड करता है। सिमिलरली जो जेबिग 2 है, ये क्या है? ये एडवांस वर्जन है जेबिग एल्गोरिथम का। ये सभी का एल्गोरिथम है कि अगर आपको जैसे बोला गया अलग अलग परफॉर्म ऑपरेशंस कर रहे हैं, आपको बाइनरी इमेज को एनकोड करना है, तो उसमें कहाँ पे ये बोलता है जेबिग आप यूज़ करो अर्थमेटिक कोडिंग का। और जेबिग 2 क्या है? ये एडवांस वर्जन है जेबिग एल्गोरिथम का। इट यूजेज द सेम अर्थमेटिक कोडिंग स्कीम एज जेबिग, बस इससे थोड़ा सा एडवांस है। आगे देखते हैं आगे क्या है। बाय यूजिंग अर्थमेटिक कोडिंग वी गेट रेट्स क्लोजर टू एंट्रोपी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे अगर आप अर्थमेटिक कोडिंग का यूज़ करोगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जो यहाँ पर कोडिंग करने के बाद आपको रेट मिलेगा ना, रेट मिलेगा क्लोजर टू एंट्रोपी देन बाय यूजिंग हफमैन कोडिंग। मतलब ये हफमैन कोडिंग से बेटर है क्योंकि यहाँ पर जो आपको रेट मिलेंगे दे आर क्लोजर टू एंट्रोपी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ अर्थमेटिक कोडिंग। तो अर्थमेटिक कोडिंग इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ लॉसलेस एंड लॉसी कंप्रेशन एप्लीकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यार ये जो अर्थमेटिक कोडिंग है कहाँ पर यूज़ होगा, ये दोनों जगह पर यूज़ करा जा सकता है, लॉसलेस में भी और लॉसी कंप्रेशन एप्लीकेशंस में भी। सो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसकी? इट इज़ यूज्ड इन इमेज कंप्रेशन, ऑडियो कंप्रेशन एंड वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड्स। तो ये ऑडियो, वीडियो, इमेज सबके कंप्रेशन में यूज़ में आता है। देन इसके बाद बात आ रही है कि बाइनरी कोड का क्या मीनिंग है, क्या चीज़ है ये। अब बाइनरी कोड इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस बाय द यूज़ ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1। मतलब अब किसी भी टेक्स्ट को या कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को अगर आपको बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, मतलब 0 और 1 के यूज़ से रिप्रेजेंट करना है, देन इट इज़ नोन एज बाइनरी कोड। आगे पॉइंट देखते हैं क्या चीज़ है।
a function that maps random variables and sequences of random variables into the unit interval। ठीक है, समझ में आया? यूनिट इंटरवल का मतलब एक का गैप 1। ठीक है, यूनिट इंटरवल, यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग 1। अ फंक्शन दैट मैप रैंडम वेरिएबल्स, जो फंक्शन रैंडम वेरिएबल या फिर सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को मैप कर रहा है एक इंटरवल में, मतलब एक इंटरवल में सिंगल, ऐसा एक इंटरवल में अगर मैप कर रहा है, देन इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल एसोसिएटेड विद द सोर्स। देन उसके बाद बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस क्या है अगर हम अर्थमेटिक कोडिंग का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ नेचुरली सूटेबल फॉर एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, ये एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज में सूट करता है। देन इट इज़ क्लोज टू ऑप्टिमल कंप्रेशन परफॉर्मेंस ऑफ सोर्सेज विद वेरी लो एंट्रोपी। तो जहाँ पर काफ़ी कम एंट्रोपी होती है, देन वहाँ पर ये बिल्कुल क्लोज होता है। ऑप्टिमल कंप्रेशन का मतलब है जो बेस्ट कंप्रेशन हम किसी भी सिचुएशन में अचीव कर सकते हैं, वहाँ उतना क्लोज रिजल्ट मिलता है इसके केस में, अर्थमेटिक कोडिंग के केस में। सो तीसरा पॉइंट है, इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट अ सिस्टम विद मल्टीपल अर्थमेटिक कोड्स। अगर किसी सिस्टम में हमें मल्टीपल अर्थमेटिक कोड यूज़ करने हैं तो ये ईजी रहता है इम्प्लीमेंट करने के टाइम पर। सो अब कुछ प्रॉब्लम्स भी अर्थमेटिक कोडिंग के साथ, वो क्या है आज हम उसे भी डिस्कस करते हैं। अनलाइक हफमैन कोडिंग, यार देखो हफमैन कोडिंग में क्या होता है, द डिकोडर रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द नंबर ऑफ सिम्बल्स टू बी डिकोडेड। मतलब अनलाइक हफमैन कोडिंग से मेरा मतलब ये है कि अनलाइक हफमैन कोडिंग, इससे परे अर्थमेटिक कोडिंग में क्या रिक्वायरमेंट होती है, द डिकोडर रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द नंबर ऑफ सिम्बल्स टू बी डिकोडेड, जो कि हफमैन में रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसमिशन ऑफ कोडेड डेटा कैन नॉट बिगिन अंटिल द होल सीक्वेंस इज एनकोडेड। अर्थमेटिक कोडिंग में आप ट्रांसमिशन शुरू ही नहीं कर सकते जब तक पूरा का पूरा सीक्वेंस हम एनकोड नहीं कर देते। थर्ड प्रॉब्लम है इनफाइनाइट प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ती है अर्थमेटिक कोडिंग करते टाइम। अगली चीज़ देखते हैं, कंपेयर हफमैन कोडिंग इन अर्थमेटिक कोडिंग। अब इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। हफमैन एल्गोरिथम रिक्वायर्स बिल्डिंग द एंटायर कोड फॉर ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ m। ठीक है, इसमें क्या है, हफमैन एल्गोरिथम में आपको क्या चाहिए होता है, पूरा कोड डेवलप करना पड़ता है आपको, एंटायर कोड फॉर ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ m। जितने भी आपके m लेंथ के, मान लिया कुछ भी लेंथ है, उसके सीक्वेंस बन रहे हैं, आप सबके कोड करना पड़ेगा। एंड फॉर अर्थमेटिक कोडिंग वी डू नॉट नीड टू बिल्ड एंटायर कोड बुक। समझ में आया कि अगर मेरे पास जितने भी लेंथ के सीक्वेंस थे उनके लिए मैंने कोड डेवलप किया तो उन पूरा का कॉम्बिनेशन कहलाता है एक कोड बुक। बट अर्थमेटिक कोडिंग में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती कोड बुक बनाना, या फिर हर लेंथ के लिए कुछ कोड असाइन करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता इन केस ऑफ अर्थमेटिक कोडिंग। सो इंस्टेड वी सिंपली ऑब्टेन द कोड फॉर द टैग कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन सीक्वेंस। सिर्फ मेरे को जो भी एक सीक्वेंस गिवन है उसके टैग के कॉरस्पॉन्डिंग ही मेरे को कोड जनरेट करना है, ऑब्टेन करना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, बाय यूजिंग अर्थमेटिक कोडिंग वी गेट रेट्स क्लोजर टू एंट्रोपी देन बाय यूजिंग हफमैन कोड। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन हफमैन कोड वी आर गारंटीड टू ऑब्टेन रेट विद इन 0.086 प्लस पी मैक्स ऑफ द एंट्रोपी। ये वहाँ पर गारंटी होती है हफमैन कोड के टाइम पर। व्हेन द अल्फ़ाबेट साइज इज रिलेटिवली लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी इज नॉट टू स्क्यूड, हफमैन प्रोवाइड बेटर रिजल्ट देन अर्थमेटिक कोड। जिस सिचुएशन में आपकी साइज अल्फ़ाबेट का साइज काफ़ी बड़ा होता है और प्रोबेबिलिटी स्क्यूड नहीं होती, तब अर्थमेटिक मतलब जो हफमैन कोड है ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू हफमैन कोड। सो अर्थमेटिक कोड, अगला पॉइंट है हमारा, अर्थमेटिक कोड कम्स विद एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी देन हफमैन कोड। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है पहले से ही। अगला पॉइंट है, इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल अर्थमेटिक कोड इन अ सिस्टम देन हफमैन कोड। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थमेटिक कोड आप मल्टीपल इंप्लीमेंट ईजिली कर सकते हो, बट हफमैन कोडिंग में दिक्कत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मच ईजियर टू अडाप्ट अर्थमेटिक कोड्स टू चेंजिंग इनपुट स्टैटिक्स। अगर आपका जो इनपुट सोर्स से जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं अगर वो चेंज हो रही है
तो आप अर्थमेटिक कोडिंग में काफ़ी ईजिली अडाप्ट कर सकते हो उन चेंजिंग इनपुट्स को, बट हफमैन कोडिंग में ये आसान नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि अर्थमेटिक कोडिंग अप्रोच इज़ पर्टिकुलरली एनेबल टू यूज़ ऑफ मल्टीपल कोडर्स। मतलब जो आपकी अर्थमेटिक कोडिंग अप्रोच है, आप इसमें मल्टीपल कोडर्स का यूज़ करते हैं, कोडर्स बोल दो या फिर एनकोडर बोल दो, आप इनका यूज़ करते हैं अर्थमेटिक कोडिंग अप्रोच में। ऑल कोडर्स यूज़ द सेम कंप्यूटेशनल मशीनरी। ये भी बात याद रखने वाली है कि जो कोडर या एनकोडर हैं वो सेम कंप्यूटेशनल मशीनरी का यूज़ करते हैं, विद ईच कोडर यूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन हर कोई जो सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करेगा वो डिफरेंट रहने वाली है। नेक्स्ट बात आई कंपैरिजन ऑफ एमएच, एमआर, एमएमआर एंड जेबिग। अब मैं इनके बारे में आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। द जेबिग एल्गोरिथम परफॉर्म्स बेटर देन एमएमआर, विच परफॉर्म्स बेटर देन एमआर, विच इन टर्न परफॉर्म बेटर देन एमएच। तो मतलब आप अगर सीक्वेंस याद करना चाहते हैं तो ये हुआ कि जेबिग इन तीनों से अच्छा परफॉर्म करेगी, एमएमआर इन दोनों से, एमआर एमएच से, और एमएच सबसे लीस्ट परफॉर्म करेगी। अगला पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ एडाप्टिव कंप्रेशन मेथड्स। अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं एडाप्टिव कंप्रेशन मेथड्स के एग्जाम्पल के बारे में। एडाप्टिव कंप्रेशन मेथड के कुछ एग्जाम्पल हैं एडाप्टिव अर्थमेटिक कोडिंग मेथड, LZW मेथड, PPMC। सो डिफरेंस बिटवीन एडाप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल कंप्रेशन स्केल। जो हमने अडेप्टिव पढ़ा, अब इनके बीच में अडेप्टिव या स्टैटिक कंप्रेशन में डिफरेंस किया है। देखो, विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल, द अडेप्टिव मॉडल हैज़ एन एडवांटेज ऑफ बेटर कंप्रेशन रेशो। सबसे पहले तो ये एडवांटेज होता है कि जो अडेप्टिव मॉडल है उसमें कंप्रेशन रेशो स्टैटिस्टिकल कंप्रेशन मॉडल के हिसाब से काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। देन अगली बात आई कि स्टैटिक डिक्शनरी क्या चीज़ है। स्टैटिक डिक्शनरी इज स्टैटिक इन नेचर। यार स्टैटिक से मतलब आप समझते हो ना, स्टैटिक का मतलब वो फिक्स्ड है, एडेप्टिव का मतलब है वो टाइम के साथ वो चीज़ चेंज होती है। ये तो मीनिंग आपको सिंपली नाम पढ़ के ही समझ में आता है। दैट इज़ द एंट्री इन द डिक्शनरी आर प्री डिफाइंड। देखो स्टैटिक डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो स्टैटिक डिक्शनरी में आपके पास सबसे पहली चीज़ जो डिक्शनरी है वो आपके पास प्री डिफाइंड है। डिक्शनरी का मतलब समझ रहे हो, मेरे को किसी चीज़ को कोड करना है। बेसिकली आप एक एग्जांपल कंसीडर करो कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स रखी हैं और उसके लिए मैं कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे पता है लाइब्रेरी जो एक एप्लीकेशन है, इसके लिए मैं स्टैटिक कोड बुक यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है यहाँ से जो इनपुट आने वाले हैं वो फिक्स्ड है। वो क्या होंगे, बुक का नाम होगा, ये बुक का ISBN नंबर होगा। तो वहाँ पर मेरे को सोर्स से जो इनपुट आने वाले हैं उनके बारे में एक प्री डिफाइंड नॉलेज है। तो मैं अपनी एक स्टैटिक डिक्शनरी बना सकता हूँ, मैं कोड वर्ड बना सकता हूँ जिसके हिसाब से मैं अपनी बुक्स के नाम और उनके ISBN नंबर को एनकोड कर दूंगा। ये बात होती है स्टैटिक डिक्शनरी में। बट अगर एडेप्टिव डिक्शनरी की बात करें, then adaptive dictionary are adaptive in nature, that is the entries in the dictionary are constructed as the symbols are received for encoding। मतलब अब मेरे को अगर पता ही नहीं है वहाँ से कौन सी बुक आने वाली हैं या क्या मटेरियल आने वाला है, वहाँ बुक है, टॉयज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे इनपुट का पता ही नहीं है। सो मैं एडवांस में एक स्टैटिक डिक्शनरी नहीं बना सकता। मेरे को रन टाइम पे जब सिंबल आएंगे तभी एक एडेप्टिव डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी एनकोडिंग के लिए। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है कि LZ एल्गो यूज्ड इन अडेप्टिव डिक्शनरी आर। देखो जो LZ एल्गोरिथम है, जो भी LZ से शुरू होती हैं, ये सारी अडेप्टिव इन नेचर होती हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, LZ77, LZ78 और जो आपकी LZW है वो भी अडेप्टिव कंप्रेशन टेक्निक ही कहलाती है। ठीक है, अडेप्टिव नेचर में कंसिडर होती हैं सारी LZ वाली। अगला पॉइंट देखते हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्टैटिक डिक्शनरी कोडिंग इज स्टैटिक डायग्राम कोडिंग। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हमारा स्टैटिक डिक्शनरी का वो क्या है, स्टैटिक डायग्राम कोडिंग। दैट इज स्टैटिक डायग्राम कोडिंग इज लेस स्पेसिफिक टू अ सिंगल एप्लीकेशन। ये एक जनरल फॉर्म क्यों है कि जैसे हमने पहले बात करी स्टैटिक डिक्शनरी की, स्टैटिक डिक्शनरी में क्या होता है, वो स्टिक रहती है कि वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के लिए हमने उस वाली स्टैटिक डिक्शनरी को बनाया है। तो ये उसका एक जेनेरिक फॉर्म है। जेनेरिक फॉर्म से मतलब पूरी तरह से जेनेरिक तो नहीं होता इस मेथड में, बट
ये ऐसा है कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन में भी इस तरह से डिज़ाइन करा जाता है कि उसको आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ स्टैटिक डायग्राम कोडिंग इज़ लेस स्पेसिफिक टू अ सिंगल एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जिसके लिए डिज़ाइन करा गया है उसी में ही यूज़ आएगी, किसी और में भी यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है रिजल्ट इतने अच्छे ना आए, ठीक है। एंड डायग्राम कोडर या एनकोडर ऑलवेज रीड 2-bit करेक्टर इनपुट। तो इसमें जो आपका कोडर होता है या फिर एनकोडर होता है वो हमेशा ही 2-bit का करेक्टर इनपुट को रीड करेगा। ये बात याद रखने वाली है, इसको ध्यान में रखना। अगली बात करते हैं हम इन स्टैटिक डिक्शनरी प्रायर नॉलेज ऑफ आउटपुट सोर्स शुड बी अवेलेबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे लाइब्रेरी की बात हुई, वहाँ पे मेरे को पता है वहाँ बुक्स हैं तो बुक्स का नेम होगा, ISBN नंबर होगा, मेरे को पहले से एक नॉलेज है। बट इन एडेप्टिव डिक्शनरी देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रायर नॉलेज। और एडेप्टिव डिक्शनरी के केस में आपको प्रायर नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन LZ77 एल्गोरिथम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंटर फ्रॉम द लुक अहेड बफर इज कॉल्ड ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या कहलाता है LZ77 एल्गोरिथम में? डिस्टेंस पॉइंटर और लुक अहेड बफर के बीच का। सो द परफॉर्मेंस ऑफ LZ77 इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ बफर। तो जितना बड़ा बफर का साइज रहता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है LZ77 में। बट ये नहीं है कि बट द लार्ज बफर रिक्वायर्स एफिशिएंट सर्च स्ट्रेटेजी। बफर का साइज अगर बड़ा होता है देन सर्च स्ट्रेटेजी भी अच्छी एफिशिएंट रिक्वायरमेंट होती है। यूजिंग अ ट्रिपलेट टू एनकोड अ सिंगल करेक्टर इज इनएफिशिएंट। सो अगर हम एक ट्रिपलेट का यूज करते हैं टू एनकोड अ सिंगल करेक्टर देन इट इज इनएफिशिएंट। अगली बात आती है कि LZ77 एल्गोरिथम वर्क ऑन पास्ट डेटा। तो ये आप याद रखना, LZ77 एल्गोरिथम पास्ट डेटा पे काम करती है एंड LZ78 एल्गोरिथम अटेम्प्ट्स टू वर्क ऑन फ्यूचर डेटा, ठीक है। सो LZ78 एनकोडर मेक्स यूज ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्शनरी। इसमें ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि जो LZ78 एल्गोरिथम है इसमें जो आपको एनकोडर है वो एक्सप्लिसिट डिक्शनरी का यूज़ करता है। देन आगे बात आती है LZ78 एल्गोरिथम हैव द फॉलोइंग वीकनेस। इनमें क्या क्या वीकनेस हैं देखो। फर्स्ट, डिक्शनरी ग्रोज विदाउट बाउंड। इसमें जो डिक्शनरी है वो ग्रो करती है क्योंकि आपको पता है ये सब इसमें डिक्शनरी अडेप्टिव टाइप की होने वाली हैं तो ये रन टाइम पे ग्रो करेंगी। बट ये क्या करती है, इसमें ग्रो करती है विदाउट एनी बाउंड, कोई लिमिटेशन नहीं रहता इसमें। देन लॉन्ग फ्रेजेस अपीयर लेट। इसमें जो लॉन्ग फ्रेजेस हैं जो एनकोड हम कर रहे हैं इनपुट डेटा में वो जो हमारे प्रोसेस में आते हैं वो थोड़ा लेट अकर होते हैं। इंक्लूजन ऑफ फर्स्ट नॉन मैचिंग सिंबल में प्रिवेंट अ गुड मैच। जो इनमें इंक्लूजन हो जाता है नॉन मैचिंग सिंबल का वो प्रिवेंट करता है गुड मैच को। देन अगली एल्गोरिथम की बात आ रही है वो आ रही है LZW एल्गोरिथम, जिसका हम फुल फॉर्म है Lempel-Zhu-Welch। LZW इज अ यूनिवर्सल लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम। तो अगर आप याद रखोगे तो ये है यूनिवर्सल लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम क्रिएटेड बाय अब्राहम लेम्पल, सेकेंड जैकब ज़्यू एंड टेरी वेल्च, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये है Lempel-Zhu-Welch। अगली बात आ रही है कि फाइल कंप्रेशन। जो यूनिक्स कंप्रेशन की हम बात कर रहे हैं ये क्या चीज़ है? द यूनिक्स कंप्रेस कमांड इज़ वन ऑफ द अर्लियर एप्लीकेशंस ऑफ LZW। अगर LZW की एप्लीकेशन की बात आती है तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ यूनिक्स कंप्रेस। द साइज ऑफ द डिक्शनरी इज एडेप्टिव। इसमें जो डिक्शनरी का साइज होता है ये एडेप्टिव होता है। एंड वी स्टार्ट अ डिक्शनरी ऑफ साइज 512। हम जो साइज इनिशियली में स्टार्ट करके चलते हैं वो 512 का रहता है इस सिचुएशन में। देन अगली बात आ रही है कि इमेज कंप्रेशन में द ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसको हम जानते हैं GIF के नाम से। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF was developed by Compuserve Information Service to encode graphical images। ग्राफिकल इमेजेस को एनकोड करने के लिए ये डेवलप किया गया था GIF। इट इज़ अनदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ LZW एल्गोरिथम। ये एक और LZW एल्गोरिथम का ही इम्प्लीमेंटेशन है एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू कंप्रेस कमांड जो हमने यूनिक्स पढ़ा, उससे काफ़ी मेल खाता है ये। द कंप्रेस्ड इमेज इज स्टोर्ड विद द फर्स्ट बाइट। ये इसमें कंप्रेस्ड इमेज कैसे स्टोर करी जाती है? इट इज स्टोर्ड विद द फर्स्ट बाइट बीइंग द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स बी पर पिक्सल इन द ओरिजिनल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? विद द फर्स्ट बाइट, जो फर्स्ट बाइट होती है बीइंग द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, जो सबसे नंबर में कम होती हैं बिट्स, बी पर पिक्सल इन द ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज के हिसाब से जो सबसे कम नंबर ऑफ बिट्स होती है उसको फर्स्ट बाइट में स्टोर करा जाता है। देन द बाइनरी नंबर 2⁻⁵ इज डिफाइंड टू बी द क्लियर कोड। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लियर कोड क्या है, क्लियर कोड की डेफिनेशन क्या है, देन इट इज़ द बाइनरी नंबर 2⁻⁵, ये जो यहाँ बिट्स होती हैं, इज डिफाइंड टू बी द क्लियर कोड।
अगली बात आ रही है प्रेडिक्टिव कोडिंग की। तो प्रेडिक्टिव कोडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेडिक्टिव कोडिंग इज अ डिकोडिंग एल्गोरिथम। ये क्या है, ये एक डिकोडिंग एल्गोरिथम, ये एनकोडिंग नहीं है, ये डिकोडिंग एल्गोरिथम है, याद रखना। विच यूजेज द हिस्ट्री ऑफ द सीक्वेंस टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ द सीक्वेंस। ये क्या यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है हिस्ट्री ऑफ सीक्वेंस, मतलब वहाँ से किस फॉर्मेट में सीक्वेंस आ रहे हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके, उनकी हिस्ट्री को यूज़ करके, उनका पैटर्न प्रेडिक्ट करके डिटरमाइन करता है द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ द सीक्वेंस। क्योंकि ये डिकोडिंग एल्गोरिथम है, ये सीक्वेंस से प्रेडिक्ट करके उनको डिकोड करता है। सो द बेस्ट नोन कंटेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम इज पीपीएम एल्गोरिथम। जो कंटेक्स्ट बेस्ड, अगर आपको पूछा जाए कंटेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम बेस्ट कौन सी है, तो आप बोलोगे इट इज़ पीपीएम एल्गोरिथम। पीपीएम की डेफिनेशन क्या है, मतलब डेफिनेशन बोलूँ, पहले मैं बोलता हूँ फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ प्रेडिक्शन विद पार्शियल मैच, ठीक है, प्रेडिक्शन विद पार्शियल मैच। पीपीएम एल्गोरिथम यूजेस द लार्ज कंटेक्स्ट टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंबल बीइंग एनकोडेड। ओके, आगे बात करते हैं ये बोरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म की। BWT के नाम से इसे जाना जाता है, बोरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिथम। इसमें क्या है, द BWT ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक सॉर्टेड कंप्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए स्कोर क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्लॉक सॉर्टेड कंप्रेशन। व्हेन अ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द BWT बोरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म, नन ऑफ इस कैरेक्टर चेंजेस वैल्यू। अगर हम किसी कैरेक्टर को इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजिंग दिस एल्गोरिथम, तो ये याद रखने वाली बात है कि नन ऑफ इट्स कैरेक्टर चेंजेस वैल्यू, उसे किसी भी कैरेक्टर की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर, द ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूट्स द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, ये ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है, इट परम्यूट्स द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलिक। यार कैलिक के सबसे पहले जान लेते हैं फुल फॉर्म, कंटेक्स्ट एडप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन इसकी है फुल फॉर्म। देन इसका मतलब क्या है, इट यूजेस बोथ कंटेक्स्ट एंड प्रेडिक्शन ऑफ द पिक्सल वैल्यूज। ये दोनों कंटेक्स्ट भी यूज़ करता है और प्रेडिक्शन भी यूज़ करता है हमारी पिक्सल वैल्यूज़ का। इट फंक्शंस इन 2 मोड्स। देखो याद रखना ये 2 मोड में काम करता है, फॉर ग्रे स्केल इमेजेस एंड अनदर फॉर बाय लेवल इमेजेस। देन इसके बाद हमारा टॉपिक है फैसमाइल एनकोडिंग। फैसमाइल एनकोडिंग क्या है, फैसमाइल एनकोडिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन। ये याद रखना कि ये एक लॉसलेस कंप्रेशन का एप्लीकेशन है। देन इसके बाद बात आती है इन फैसिमल ट्रांसमिशन ऑफ अ पेज इज स्कैन्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक ऑफ ब्लैक और वाइट पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी एक पेज को स्कैन करके सीक्वेंस ऑफ ब्लैक और वाइट पिक्सल में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन सेंड ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। जैसा एग्जाम्पल हो गया फैक्स में। फैक्स में क्या करते हैं, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, देन उसको टेलीफोन लाइन के ऊपर, कम्युनिकेशन चैनल होती है हमारी, उसमें टेलीफोन लाइन, उसमें हम सेंड कर देते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा रन लेंथ कोडिंग। रन लेंथ कोडिंग को अगर मैं सिंपल एक लाइन में डिफाइन करूँ तो इसका मतलब है कि कोडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ रन्स इंस्टेड ऑफ कोडिंग इंडिविजुअल वैल्यू को कोड ना करते हुए हम सीक्वेंस एक लेंथ ऑफ रन्स को कोड करेंगे, देन इट इज कॉल्ड रन लेंथ कोडिंग। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।